नेक्स्ट फार्मूला हम पावर का डिस्कस करने जा रहे हैं। पावर का फार्मूला बेसिकली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ। मैं 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा। इसके लिए हम बेसिकली फार्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू पावर देन ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें कहता है नंबर बताइए, तो हमने नंबर पे जाकर जस्ट क्लिक किया, कॉमा, उसकी पावर वैल्यू बताइए। पावर पे हमने क्लिक किया, एंटर किया, आंसर आया। अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27। अब ये फार्मूला बेसिकली काम कैसे करता है इसको भी देख लेते हैं। इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए मैंने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और एंटर किया, आंसर आया हमारे पास 27। इसी तरह से अगर मेरे पास एक और वैल्यू है, लाइक अगर मैं 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। फार्मूला है इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट ओपन, नंबर को हमने रेंज में दिया, कॉमा, और इसकी पावर वैल्यू डिफाइन की, फाइनली एंटर किया, आंसर आया 3125। इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 एंटर कर रहे हैं, आंसर हमारे पास आ रहा है। तो ये पावर का एक बेहतरीन फार्मूला जिसके जरिए हम किसी भी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम रिपीट का देखने जा रहे हैं। रिपीट का फार्मूला बेसिकली किसी भी वैल्यू को रिपीट करने में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर मुझे एक टैक्स को रिपीट करना है तो मैंने क्या लिखा, टैक्स टू रिपीट, नंबर ऑफ रिपीट और ये मेरे पास 3 हेडिंग्स हैं जिस पर मैं कुछ डिटेल्स इंटर करूंगा। वो कौन सा टैक्स है जिसे मुझे रिपीट करवाना है। फॉर एग्जांपल टैक्स है मेरे पास कैपिटल ए जिसको मैं 5 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ। फार्मूला है इक्वल्स टू रिपीट ब्रैकेट ओपन। कहते हैं किस टैक्स को रिपीट करना है। हमने कहा टैक्स है हमारे पास ए, कॉमा, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, कितने टाइम्स रिपीट करना है। हमने कहा 5 टाइम्स रिपीट करना है, एंटर किया, ए हमारे पास 5 टाइम जनरेट हो गई। इसी तरह से मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टैक्स है डैश जिसे मुझे 10 टाइम रिपीट करवाना है। सेम फार्मूला हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू रिपीट ब्रैकेट ओपन। कहता है किस टैक्स को रिपीट करवाना है। हमने कहा आप डैश को रिपीट करें, कॉमा, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स रिपीट करें। हमने कहा आप रिपीट करें 10 टाइम्स, एंटर। उसने देखे डैश को 10 टाइम्स प्रिंट करके हमें दे दिया। इस तरह से आप किसी भी टैक्स को कितनी ही दफा रिपीट करवाना चाहें तो वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं क्लॉक के हवाले से। जैसे मेरे पास सिस्टम जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम को हम आवर, मिनट और इसका सेकंड देखने की कोशिश करते हैं रिपीट के फॉर्मूले के जरिए, राइट। हमें एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करना है ताकि रिपीट को हम समझ सकें और रिपीट के फार्मूले में हम लोग नाउ और दूसरे फार्मूले को कोऑर्डिनेट करके भी देखेंगे। फार्मूला स्टार्ट होगा इक्वल्स टू रिपीट ब्रैकेट ओपन। अब रिपीट के अंदर सबसे पहली चीज हमें डिफाइन करनी होगी टैक्स। कौन सा टैक्स है जिसको आपने रिपीट करवाना है। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाइप बना दिया। मैंने कहा कि पाइप को वो रिपीट करे नंबर ऑफ टाइम्स, कॉमा, किस तरह से रिपीट करे। आवर्स का एक फॉर्मूला है हमारा, आवर ब्रैकेट ओपन। आवर कहां से निकालेगा, नाउ में से, यानी आज की डेट में से आवर्स को निकाले। आवर का फंक्शन हमने क्रिएट किया, हमने ब्रैकेट क्लोज किया और हमने रिपीट का ब्रैकेट क्लोज किया। देन उसके साथ हम कौन कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो हमने n% का साइन लगाया और हम इन्वर्टेड कॉमा के जरिए एक स्पेस प्रिंट करवाना चाहते हैं। देन हम कौन कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं यानी मिलाना चाहते हैं एक टैक्स को
जो कि आवर्स में से आएगा, आवर नाउ में से आएगा। इसके ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, नाउ का हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। और हमें आवर्स को बेसिकली प्रिंट करने हैं 2 डिजिट्स के अंदर, तो इसलिए हम 2 टाइम्स 0 वैल्यूज प्रिंट करेंगे और इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में देंगे क्योंकि ये टैक्स है। फाइनली हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। आप देखें इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, तो इसलिए हमें ये 20 शो कर रहा है। सेम तरीके से अब हम मिनट के फार्मूले को डिस्कस करें। इक्वल्स टू रिपीट, किस चीज को रिपीट करें? हमने कहा आप पाइप को प्रिंट करें, पाइप को हमने इन्वर्टेड कॉमा में डिफाइन किया, कॉमा। पहले हमें आवर्स चाहिए, इसी तरह से अब हमें चाहिए मिनट। मिनट बेसिकली कहां से आएंगे? अगेन मिनट आएंगे नाउ में से, नाउ का फंक्शन हमने दे दिया, हमने मिनट का ब्रैकेट क्लोज किया और हमने रिपीट का ब्रैकेट क्लोज किया। देन उसके साथ कॉन्कॉर्डिनेट कर रहे हैं एक स्पेस को जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के जरिए डिफाइन किया। देन कॉन्कॉर्डिनेट कर रहे हैं टेक्स्ट को, तो हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन, क्योंकि मिनट हमें चाहिए तो हम मिनट का फार्मूला यूज करते हुए जिसे हम नाउ में से निकालेंगे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। मिनट का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। और मिनट भी हमें 2 डेसिमल्स के अंदर चाहिए, इसलिए हम इसको भी 2 डेसिमल्स के अंदर डिफाइन करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और एंटर। हमारे पास मिनट का फार्मूला यानी इस वक्त 8:34 हो रहे हैं। फाइनली हमें सेकंड्स जनरेट करने, सेकंड के फार्मूले को यूज करने के लिए भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। टू रिपीट, ब्रैकेट ओपन, प्रिंट करें पाइप को, कॉमा, सेकंड के अंदर सेकंड को निकाले लें नाउ, ये डेट में से, नाउ का ब्रैकेट क्लोज और रिपीट का ब्रैकेट क्लोज। देन कॉन्कॉर्डिनेट करके एक स्पेस को और टेक्स्ट प्रिंट करें सेकंड की सूरत में, सेकंड को हासिल करें नाउ में और 2 डेसिमल्स के अंदर सेकंड्स को प्रिंट करके हमें दिखा दें। फाइनली हम टेक्स्ट का ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, हमारे पास सेकंड का ब्रैकेट का रिजल्ट भी जो है वो जनरेट हुआ। सेकंड के अंदर अच्छी बात ये होगी कि ये फार्मूला जो है वो लाइक अपडेट होगा। अगर मैं F9 बटन कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो F9 का जो बटन है वो बेसिकली रिफ्रेश के पर्पस में यूज होता है। आप देखें इस वक्त 48 सेकंड्स हो गए हमारे पास। अगर मैं दोबारा F9 का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो 53 सेकंड्स हो गए हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं दोबारा से F9 का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो 58 सेकंड्स हो गए हमारे पास। तो इस तरह से हर दफ़ा F9 का बटन सेकंड्स के अंदर जो है वो रिपीटिशन का काम हमारे पास जनरेट करेगा। तो हमने यहाँ पर बेसिकली फार्मूलों को कॉन्कॉर्डिनेट करने का तरीका देखा। एक फार्मूला हमने सीखा रिपीट, दूसरा हमने इसी के अंदर सेकंड और नाउ को देखा। नाउ का फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं और इसी के ज़रिए हमने टेक्स्ट को भी कोऑर्डिनेट करके रिजल्ट हासिल करने की कोशिश की।